हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो? आई हो सब ठीक ही होंगे। बस यही दुआ करती हूँ सब लोग ठीक रहो, खुश रहो। और बैठी सर तो रात सुबह से मेरे से कुछ नहीं किया मैंने। मतलब सुबह की थी 3 घंटे एक्सरसाइज की थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सो गई थी। और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना के डालती हूँ वीडियो, ठीक है। तो मैं बैठे बैठे क्या कर रही, पैर सीधा करके और उसकी एक्सरसाइज कर रही हूँ ऐसी पंजों की, इस तरीके से। क्योंकि मेरा पंजा ना बहुत ज़्यादा वैसा हो रखा है, तो इसलिए ऐसे करके एक्सरसाइज करती हूँ। इस तरीके से एक्सरसाइज करती हूँ मैं, क्योंकि पहले मैंने उससे करी थी, स्टिक से करी थी, ठीक है। स्टिक से करने के बाद फिर मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रही ताकि मेरा पंजा सीधा हो जाए। ये चीज़ है ना, ये चीज़ जाम हो रखी है मेरी पूरी, मतलब ऐसा नहीं। तो देखो मैं दिखाती हूँ, पंजा मेरा ऐसा है, देखो ये चीज़, ठीक है। ये ऐसे करती हूँ तो देखो सीधा होता है, छोड़ देती हूँ तो नीचे उगा जाता है। तो पंजा मेरा इस तरीके का हो रखा है, झुक गई है मतलब ये उंगलियाँ। तो इसको ऐसे से एक्सरसाइज कर रही, ऐसे देखो इस तरीके से। अब पंजा मेरा पूरा गर्म है, मैंने रखा था। वैसे मेरे पैर गर्म रहते हैं और अच्छे रहते हैं, मतलब ये भी नहीं कि ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, बर्फ़ हो जाए, वैसा भी नहीं। पैर गर्म रहते हैं अच्छे तरीके से। और बस यही दुआ करती हूँ, ये चीज़ ना, ये चीज़ जाम हो रखी हड्डी, तो ये चीज़ एक्सरसाइज करके ही होगी। और एक भैया ने कमेंट किया था मुझे कि इसके लिए, फुट ड्रॉप के लिए आप अमेज़ोन से वो मंगाना। लेकिन मैंने तो खुद बनाया कैलीपर, जैसे उंगलियां सीधी होती ना, पंजे से सीधा हो, तो उसके लिए कैलीपर मंगाए हैं। मैं लगाती हूँ रोज़। अब मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, फिर वीडियो बना के दिखाऊंगी मैं आपको कौन से कैलीपर है। कैलीपर देखना, वो बांधती हूँ मैं, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। फिर भी मैं सोच रही हूँ बांधूँ। लेकिन हाँ, एक बात, उसको बांध के 1 घंटे बाद खोलो तो पैर मतलब एकदम मुलायम पैर हो जाता है, मुलायम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ है ना, ये चीज़ है जाम में, ये चीज़ खुले जोड़, जो जोड़ खुले, इसके लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ कि मेरा जोड़ खुले। और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से कैलीपर लगाती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैलीपर ठीक है। और नहीं तो कुछ और तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये चीज़ यूज करें, ठीक है। इतना मुझे पता नहीं, मेरा पंजा सीधा नहीं हो रहा। वैसे मैं खड़ी होती हूँ, लेकिन पंजों की वजह से सीधे खड़ी नहीं हो पाती, थोड़ी कमर ना पीछे को निकलती। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक कदम आगे रख लूँ। लेकिन एक बात मैंने देखा है, मैं पीछे कदम तो रख लेती हूँ, लेकिन आगे कदम जैसे उठाना चाहती हूँ आगे नहीं रख पाती हूँ। पीछे उठा के मैं कितना भी कदम रख लूँगी, पीछे को ऐसे कर लूँगी, इधर खड़े हूँ तो पीछे कदम उठा के रख लूँगी कमर से। लेकिन उसको मैं आगे आगे खींचने की कोशिश करूँ तो वो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कोई नहीं, हिम्मत तो नहीं हारूँ, कोशिश तो फिलहाल करूँगी। क्योंकि देखो अभी तो उम्र भी इतनी नहीं है, अभी तो उम्र भी नहीं, उम्र मेरी 27 साल है। तो इस हिसाब से मैं कोशिश तो करूँगी, देखो। लेकिन हाँ, ये है बैड सोल की मारी मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब भगवान तो से ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, वो सही हो जाए पूरा। और 15 दिन और लगेंगे, 15-20 दिन मैंने बताया आपको, इतना टाइम और लगेगा पूरा ठीक हो जाए ना, फिर मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। समझ लो आधी कहते नहीं, आधी नदी पार कर ली मैंने, ये समझ लेना। क्योंकि 2 साल हो गए बैड सोल को, मामूली बात नहीं, 2 साल हो गए। और लोग मुझे बताते थे फ़ोन करके, मतलब हमारा एक ग्रुप बन रखा है, तो ग्रुप पे कॉल करते थे कि आपका मैडम बैड सोल ज़्यादा घाव है, आपको ठीक नहीं होगा। हमारे 22 साल हो गए, कोई कहता मैं 20 साल हो गए, कोई कहता मैं 10 साल हो गए, ऐसे करते। तो मैं पता है बहुत डरती थी, मैं कहती भगवान पता नहीं। मैं कभी कभी अकेले बैठ के ना बहुत रोया करती थी कि पता नहीं मेरा कब ठीक होगा, कब नहीं होगा। लेकिन मैंने पैसे ही बहुत लगाए, पंजाब में तो मैंने बहुत पैसे लगाए। यहाँ आके मम्मी के घर पे आई थी मैं, क्योंकि एक बात भी, वहाँ पे काम कर रही थी सारा, यहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ रेस्ट कर रही, मम्मी खाना बना रही है, दूसरी मेरी मुँह बोली बहन है, एक ताऊ की लड़की, वो काम कर रही, मैं कोई काम नहीं कर रही। तो उन लोगों की हेल्प की वजह से फिर तीसरी बात ये, डॉक्टर से कंटिन्यू दवाई खाती रही, कंटिन्यू पट्टी करती रही, तो मेरा ठीक हो गया। वहाँ तो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, मेरा बैड सोल ठीक होने पे नहीं आ रहा। फिर देखो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। मेरी सासू माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी नंद ने साथ दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि बहू परेशान है चलो कोई बात नहीं मैं ही रोटी बना के दे दूँ 1-2 महीना। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, ठीक है।
तो इससे ज़्यादा दुखी हो गई, ज़्यादा परेशान हो गई, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो इसलिए मैंने फ़ोन करा भाई को बुलाया। तो मेरा भाई आया था बेचारा, कंधे पे उठा के मुझे लेके आया। मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत तरस लगता है, पर क्या करूं। भगवान इस लायक तो कम से कम मुझे कर दे, अपना उस पर वॉकर पे चलने लगूं, किसी को परेशान ना करूं मैं। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं इस तरीके से बैठी हूँ। अब बहुत दिन से प्रयास कर रही थी बैठने का, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही। और इस तरीके से पैर फोल्ड करके अपने ऐसे पकड़ के ऐसे एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ ताकि खिंचाव हो। ये चीज़ थोड़ी उठी रह रही ना, ये चीज़ें बैठ जाएगी, एक्सरसाइज करूँगी। लेकिन हाँ, बड़ी खुशी हुई कि इस तरीके से दोनों पैर करके फोल्ड करके बैठ गई। अब मैं पहले मैं वैसे काम करती थी, लेकिन अब ऐसे पंक्ति मार के बैठ के सारा काम कर सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, उसका सारा काम कर सकती हूँ। ऐसे बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बैठ के मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अच्छा लग रहा है। पहले ऐसे ही बैठ के सारा काम करती थी, लेकिन क्या करूँ, पर प्रॉब्लम में थी या परेशान थी। लेकिन अब पहले से काफ़ी राहत मिल चुकी है। और ऐसे बैठ रही, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, इस शौक करो।